नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र व्यवसाय चैनल पर। रक्षाबंधन कब है? 2023 भद्रा काल का समय, राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं कि इस वर्ष यानी कि 2023 में रक्षाबंधन की तिथि को लेकर, समय को लेकर के बहुत मतभेद की स्थिति है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, किस दिन आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी दुविधा है कि रात्रि में राखी बांध सकते हैं या नहीं बांध सकते हैं। तो जो रक्षाबंधन से जुड़ी गलत फहमियाँ हैं, लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर रहे हैं, तो उनसे कैसे आप मुक्ति पाएँ। और इस वीडियो में सर्वश्रेष्ठ समय जानेंगे, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। ये समय आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। देखिए, ये सबको पता है कि रक्षाबंधन भद्रा काल में यदि हो तो रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन हो गया या फिर होलिका दहन हो गया, भद्रा काल में करने से बहुत ज़्यादा अशुभ परिणाम होता है। इसलिए इस चीज़ को बचा करके ही रक्षाबंधन या फिर होलिका दहन करना चाहिए। तो इस साल जो है वो दुविधा की स्थिति बनी हुई है। भाई बहन के इस पवित्र दिन त्यौहार को लेकर के कन्फ्यूजन सी बनी हुई है। देखिए, बहुत सारे त्यौहार बने हैं पति पत्नी के लंबी उम्र के लिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए, लेकिन भाई बहन के लिए एकमात्र ये त्यौहार है रक्षाबंधन, जिससे कि भाई अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं। बहनें भी खूब खुश होकर के नए कपड़े पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, अपने भाई को राखी बांधती हैं। भाई लोग भी तैयारी में रहते हैं कि बहन को कौन सा उपहार देना है। तो ये रक्षाबंधन का पर्व जो है सही तो है, लेकिन 2 सालों से पिछले साल भी यही कंडीशन थी और इस साल भी यही कंडीशन बनी हुई है। ये बहुत दुविधा की स्थिति है कि किया क्या जाए। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ सुथरी किसी भी तरह की दुविधा वाली जानकारी नहीं है। तो आप इस साल में रक्षाबंधन से ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरी तरह से आप संतुष्ट होकर के रक्षाबंधन कर सकेंगे। देखिए, इस वर्ष रक्षाबंधन जो है वो 2023 में कब पड़ रहा है, तो इसके बारे में देखिए। पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, तो 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू होगी, जो कि 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:01 तक रहेगी। अब सबको पता है कि रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा के दिन ही होता है। तो ऐसे में हो ये रहा है कि जैसे ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, वैसे ही साथ साथ भद्रा भी लगने जा रहा है। तो भद्रा काल आरंभ होने से रक्षाबंधन 30 तारीख को तो नहीं कर पाएंगे। 30 तारीख को कब कर पाएंगे कि 30 तारीख को रात्र को 9:07 पर भद्रा समाप्त हो रही है। ध्यान दीजिएगा, 30 तारीख को रात्रि 9:07 पर समाप्त हो रही है। तो आप जब रात्र को 9 बजे के करीब भद्रा समाप्त होगा, तो कुछ लोगों का ये मत है कि रात्र को रक्षाबंधन कर सकते हैं या नहीं। देखिए, करने को किया जा सकता है, लेकिन रक्षाबंधन जैसे कार्य यदि उदया तिथि हो तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। इसलिए कहा जाता है कि रक्षाबंधन हमेशा जो है वो दिन, विशेषकर जो दोपहर मध्याह्न काल का समय होता है, वो रक्षाबंधन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन कहीं कोई भाई दूर से आ रहा है या फिर बहन जा रही है, तो ऐसे में रात्र को ही रक्षाबंधन जो होता है। लेकिन यदि आपके पास कोई दुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 30 नहीं बल्कि 31 तारीख को रक्षाबंधन करें। 31 को कब देखें, 31 को सुबह सवेरे 7:05 तक उदया तिथि में पूर्णिमा होने का मतलब है कि पूरे दिन का रक्षाबंधन किया जा सकता है। पूरे दिन आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ 7 बजे के अंदर ही आप यानी बांधें। देखिए, शास्त्रों में कहा गया कि यदि सूर्य उदय काल में
वो तिथि यदि कुछ घड़ी या 1 या 2 घड़ी के लिए भी मिल पा रही है तो पूरे दिन के लिए वो तिथि मान्य होती है। तो पूर्णिमा हमें सुबह सवेरे मिल रही है सुबह 7:05 पर और सूर्य उदय होने जा रहा है लगभग 5:30 बजे। तो लगभग 2 घड़ी से ज़्यादा हमें मिल पा रही है पूर्णिमा तिथि। तो हम क्या करेंगे कि उदया तिथि 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाएंगे। किसी प्रकार की दुविधा है तो आप 30 तारीख को रात्रि को 9:10 के बाद रक्षाबंधन कर सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ आपके लिए समय है 31 तारीख का। 31 तारीख को पूरे दिन आप रक्षाबंधन कर सकती हैं, कोई दुविधा नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि 7 बजे के पहले ही रक्षाबंधन कर सकते हैं। और आज के दिन स्नान दान की पूर्णिमा भी है, तो आज पूर्णिमा तिथि है 31 को। तो पूर्णिमा तिथि के स्नान दान नियम जो है उनको निर्वाह कर लीजिएगा। उसके बाद जो है पूर्णिमा तिथि की आरंभ हो चुका है और ये अगली रात से ही आरंभ हो चुका है, इसलिए आप जरूर 31 अगस्त के दिन यानी कि 31 तारीख को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इस तारीख को ही रक्षाबंधन करें। बहनों के लिए एक सावधानी भी बता देता हूँ, इस दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी तो आप बाल वगैरह बिल्कुल भी मत यानी कि छोड़िएगा, धोइएगा, बाल मत धोइएगा, पीला सिंदूर नहीं लगाइएगा। अगर घर में कोई पूजा है जैसे सत्यनारायण की कथा है या फिर आप रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो ऐसे में माता गौरी को सिंदूर लगा करके आप अपने मांग को लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से सुहागिन महिलाओं के लिए बाल धोना और सिंदूर लगाने ये सब वर्जित होते हैं। पूर्णिमा तिथि पर तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं और मेरे लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस तरह की जानकारी के साथ। धन्यवाद।